Hello बच्चों, let's read the question. The question is, in the system shown in figure, a horizontal force of magnitude Fx acts on the 8 kilogram object. The horizontal surface is frictionless. For what value of Fx does the 2 kilogram object accelerate upward? And B part, for what value of Fx is the tension in the cord is 0. ठीक है, ये दो पार्ट आपको सॉल्व करने हैं. तो देखिए, जब आपको इस तरह से स्ट्रिंग सिस्टम दिया जाता है तो स्ट्रिंग सिस्टम के लिए आपको जो की कॉन्सेप्ट याद रखना है, सबसे पहले आपको हर ब्लॉक के लिए क्या बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है. फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर आपको सारे जो फोर्सेस हैं वो लिखने हैं और उन फोर्सेस को आपको क्या करना है, बैलेंस करना है. और इक्वेशन जो लिखते हैं वो हम लिखते हैं, जो नेट फोर्स आता है एफ नेट, वो मेरा आता है एम ए के बराबर, जिसको हम न्यूटन की सेकेंड लॉ से हम जानते हैं कि एफ नेट जो होता है एम ए के बराबर होता है, उससे इक्वेट कर देते हैं. तो देखिए, हमारे पास दो ब्लॉक है, एक 2 किलोग्राम का ब्लॉक है और एक 8 किलोग्राम का ब्लॉक है. 2 किलोग्राम का ब्लॉक जो है वो स्ट्रिंग से लटक रहा है, तो इसका जो वेट आएगा एम जी, वो नीचे की तरफ लगेगा. इसकी वजह से इसमें टेंशन आएगी, ये टी आएगी. तो फर्स्ट ब्लॉक के लिए 2 किलोग्राम, इसको मैंने दे दिया है फर्स्ट ब्लॉक, और ये मेरा हो गया है सेकंड ब्लॉक. सेकंड ब्लॉक में देखिए वेट तो, क्योंकि ये सरफेस पर रखा हुआ है तो नीचे mg तो लगेगा नहीं आपके पास, और ये टेंशन यहाँ पर इस तरह से टेंशन लगेगी. तो इस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो Fx और T सेकंड ब्लॉक पर, और फर्स्ट ब्लॉक पर लग रहा है एक mg और एक टेंशन. तो फर्स्ट ब्लॉक के लिए जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन मेरी कितनी आ जाएगी, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन, और ये हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, तो ऊपर वाले फोर्स होंगे वो ज्यादा होंगे, नीचे वाले फोर्स कम होंगे, मींस T माइनस mg मेरा बराबर आ जाएगा m1. मान लेते हैं इसको, m1g इक्वल्स टू m1a. ये हो गई इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड ब्लॉक के लिए सिमिलरली लिखेंगे. सेकेंड ब्लॉक के लिए क्या आएगा, fx माइनस टी दैट इज इक्वल्स टू m2a. ये मेरी हो गई सेकेंड इक्वेशन. तो अब हमें क्या निकालना है, किस वैल्यू के लिए, fx की किस वैल्यू के लिए जो मेरा ऑब्जेक्ट है 2 किलोग्राम का अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. तो मैं क्या करती हूँ, दोनों इक्वेशन से t को एलिमिनेट कर देती हूँ. मतलब अगर दोनों को मैं ऐड कर दूंगी तो t मेरा एलिमिनेट हो जाएगा और मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी. वो a की वैल्यू आएगी fx माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2. मैंने क्या किया है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया है और ऐड करके एक ही वैल्यू निकाल दी है. जब दोनों को ऐड करेंगे तो t जो मेरा होगा वो तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, है ना, कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी. तो इसका मतलब है कि अगर मुझे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना है 2 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को, तो a की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए. और a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब आएगी, जब मेरा fx जो होगा वो mng से बड़ा आएगा. इसकी जब हमारा न्यूमिनेटर जो होगा बड़ा होगा तभी तो a की वैल्यू 0 से ज्यादा आएगी. तो fx की वैल्यू m1g से ज्यादा आएगी तभी a मेरा 0 से बड़ा आएगा. तो fx जो मेरा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, fx शुड बी m1 कितना था हमारे पास 2 इंटू g की वैल्यू 9.8. तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, fx शुड बी ग्रेटर देन 19.6 न्यूटन. ये आ गई हमारे पास fx की वैल्यू. फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास ये हो गया है. ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमको सॉल्व करना है fx की किस वैल्यू के लिए टेंशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो अब देखिए, जब हम टेंशन की बात कर रहे हैं तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने दोनों इक्वेशन निकाली थी उन दोनों इक्वेशन से हम a को एलिमिनेट कर देंगे और t के लिए फॉर्मूला बनाएंगे. तो t मेरा बनेगा m1 अपॉन m1 प्लस m2, और ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा fx प्लस m2g. ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, जो दोनों इक्वेशन हमारे पास थी उन दोनों इक्वेशन से हमने क्या कर दिया है, a को एलिमिनेट कर दिया. अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा a जो हो जाएगा वो नहीं आएगा. ठीक है, या a की वैल्यू अगर आप किसी इक्वेशन में भी पुट कर देते हैं तो भी हमारे पास जो t आ जाएगा वो ये आ जाएगा m1 अपॉन m1 प्लस m2 fx प्लस m2g. तो अगर हमें t को 0 करना है, t की वैल्यू 0 हमारी कब होगी, जब मेरी fx की वैल्यू जो होगी वो इस m2g से क्या होगी, या तो बराबर हो माइनस m2g के, है ना, या तो ये क्या हो, बराबर हो माइनस m2g से, या m2g की वैल्यू जो हो fx से क्या हो, ज्यादा हो. उस कंडीशन में हमारा टेंशन, इसको हमें 0 करना है. ये 0 कब होगा, जब इसके मल्टीप्लाई में ये जो वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू, ये 0 होगी. और ये वैल्यू 0 कब होगी, जब दोनों क्या होंगे, fx की वैल्यू इस m2g से क्या हो, एक या तो बराबर हो माइनस m2g के बराबर हो,
क्योंकि ये प्लस का साइन है तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। तो या तो जीरो कब आएगा, जब एफ एक्स जो होगा वो m2g के बराबर होगा और बीच में माइनस का साइन होगा, तो ये जीरो बन जाएगा। और जब ये जीरो आ जाएगा तो t अपने आप जीरो आ जाएगा। तो ये वैल्यू आएगी, तो एफ एक्स की वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का m2 की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 9.8, एफ एक्स जो मेरा आ जाएगा दैट शुड बी कमिंग आउट टू बी 78.4 न्यूटन। ठीक है, तो एफ एक्स की इस वैल्यू के लिए जो मेरा टेंशन आएगा वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ध्यान रखना, अगर मेरी एफ एक्स की वैल्यू m2g की वैल्यू से कम है, जो मेरा f है वो लेस देन माइनस m2g है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारी जो कॉर्ड होगी वो क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। ठीक है, तो जो मास m2 होगा, जब कॉर्ड लूज हो गई तो जो मास m2 होगा उसका फ्री फॉल होने लगेगा, है ना, फ्री फॉल हो जाएगा। और जो मास m1 है वो एक्सेलरेट करेगा अंडर द एक्शन ऑफ एफ एक्स ओनली। उस टाइम उस पर क्या लगेगा, किसी भी तरह का टी नहीं लगेगा, केवल एफ एक्स के अंडर में ही क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, तो ये हमारे आंसर हो गए हैं, हमने ए पार्ट भी सॉल्व कर दिया है और ये हमने बी पार्ट भी सॉल्व कर दिया है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।